चलिए बेटा 11.1 के 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले के 11 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मिल गया होगा और आपने देख भी लिया होगा। आप शुरुआत करते हैं 12वें क्वेश्चन से ताकि इस एक्सरसाइज का समापन हो सके और आगे बढ़ सके। तो भाई साहब करना क्या है, कह रहा है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र जो है एक्स अक्ष पर है और बिंदु 2,3 से होकर जाता है। बहुत आसान है, अगर चीजें आपने अच्छे से समझी रही होंगी जो आपको इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। इंट्रोडक्शन जो हुआ था इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर, पहला को तो आप छोड़ दो, जो दूसरा लेक्चर आया था तो उस लेक्चर में अगर आपने देखी होंगी चीजें तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा है। उसने ये कहा है कि कोई सर्कल है, एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, इसकी त्रिज्या जो है ना वो तो 5 है, 5 सेंटीमीटर है, 5 इकाई है, जो भी है दोनों की कितनी है 5 ही कहा उसने। लेकिन खास बात ये जो इसका केंद्र है ना वो केंद्र एक्स अक्ष पर है। ये क्या है, एक्स अक्ष है। तो अगर एक्स अक्ष पे है तो उससे क्या क्लियर होगा, आपको पता हम केंद्र क्या लेते हैं, केंद्र लेते हैं एच कोमा के। एच कोमा के भाई किसी भी सर्कल के केंद्र को हम क्या मान के चलते हैं, किसी वृत्त के केंद्र को हम एच कोमा के लेके चलते हैं अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन अगर एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट होता है तो आपको पता है वहां पर वाई जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भुज कोटि जीरो हो जाती है। आप मेरी बात सुनो ना कि अगर आप एक्स एक्स वाई एक्स की बात करते हैं, इस एक्स एक्स पे कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट लिखोगे जैसे ये 1 डिस्टेंस है 1,0, यहाँ पे लिखोगे 2,0, मतलब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका केंद्र बन जाएगा h, k का मान आ जाएगा 0। इतनी बात कहने से क्लियर है कि k का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। तो एक बात, एक इंफॉर्मेशन और दी गई है इसके अंदर कि इस पर एक पॉइंट और उपलब्ध है और वो पॉइंट कोई है 2,3 एनीवेयर, तो कोई बात नहीं उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। यहां लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र ठीक है नहीं एक्स अक्ष पर है तब जो केंद्र है वो हो जाएगा h, 0 है ना, h, 0। और ये क्लियर सी बात है, आपको r जो दिया गया है तथा जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या मतलब r जो दिया है वो दिया है 5, ठीक है ना। सीधी सी बात है यार, इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको पता कोई सर्कल आपको दिया जाए और यहाँ पर उसका केंद्र h, k हो एंड द रेडियस ऑफ इट, इसका जो त्रिज्या है वो r हो, तो लिखते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये समीकरण बनता है। तो ठीक है, अतः तब लिखेंगे वृत्त का जो समीकरण है वो बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह 0 है तो 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। बात समझ रहे हो। तो आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 25। अब आंसर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि h तो हमारे द्वारा लाई गई चीज है, तो h को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए भी उसने कंडीशन दी है कि देखो इसको 1 मान लो कि इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इस वृत्त के ऊपर एक पॉइंट है 2,3। फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर ये वृत्त के ऊपर है तो वृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना भाई। वृत्त के समीकरण का मतलब क्या होता है, वृत्त का समीकरण मतलब इस पर अगर कोई पॉइंट कहीं जनरल पॉइंट हो p, x, y, तो समीकरण होता क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध होता है, x और y में एक ऐसा संबंध होता है, p, x, y, x और y में एक ऐसा संबंध होता है जो इस वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए सत्य होगा। तो ये कौन सा अलग है, इसके लिए भी सत्य होगा, इसके लिए सत्य है, तो इसका मतलब x का मान 2, y का मान 3 इसमें भर के हम देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं देखेंगे, चूंकि 2,3 वृत्त एक का मतलब ऊपर वाले पर स्थित है तब क्या होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला x की जगह तो भर देंगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह भर देंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसे हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, h का मान निकल आएगा। तो हम लोग कैसे हल करें इसको, देखो ये आ जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर एज इट इज रख लो
एंड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है। देन 2 माइनस एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में इज वॉट 16, है ना, 16 आ जाएगा ना आपके पास में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ का अगर हम रूट ले लें, इस तरीके स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो मेरे भाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 माइनस एच इज इक्वल टू 2, या एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, ठीक है ना। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। या प्लस माइनस वाला केस डिस्कस करो। 2 आंसर आ रखे हैं क्या इसके? 2 आंसर आए हैं क्या इसके 12वें क्वेश्चन के? नहीं, हाँ 2 आंसर हैं, 2 आंसर हैं, 2 आंसर। तो प्लस माइनस वाला केस हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भाई, मैथमेटिक्स से हर पॉइंट को ध्यान से देखना होता है ना। देखो अब ये स्क्वायर जो है जब मैं हटाऊंगा तो सीधी सी बात है सामने वाले पे अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस भी साथ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं। प्लस लेने पर, तो जब प्लस लेंगे तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट 16 का मतलब क्या है आप मुझे ही बताओ। इसका मतलब तो प्लस माइनस 4 ही हो गया ना, प्लस माइनस 4 ही हो गया ना। तो जब प्लस लेंगे तो इज इक्वल टू 4, तो एच का मान आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है मेरे भाई। और अगर माइनस लेंगे, माइनस लेने पर करेंगे तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस का 6, आप देख लो खुद ही। देन एच इज इक्वल टू आ जाएगा 6, है ना। तो इन दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब बनाओ, देखो कि यदि h इज इक्वल टू माइनस 2, तब समीकरण क्या बनेगी, इसमें भरना ना मेरे को, तो इसमें भरना, इसमें कि x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो यहां से मिलेगा। और यदि h इज इक्वल टू आप लोग 6 कंसीडर करेंगे तो आंसर बनेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर ही है और 25। इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक ये वाला, यहाँ पे नहीं छोड़ा है, इनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोलोगे तो आंसर वही मिलेगा जो आपके एनसीईआरटी की आंसर सीट में है और जो आना चाहिए, जो आएगा, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए बेटा 13वां क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है यार, बढ़िया सवाल है ये, और व्रत का एक बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है कि 0 0 यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले, मूल बिंदु से होकर जाने वाले, ठीक है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है, इंटरसेप्ट बनाता है। तो थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझें ताकि फील आ जाए, है ना, ताकि आपको फील आना शुरू हो जाए कि करना क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि फील हो जाए। उसने कहा है कि वृत्त है और वो पास हो रहा है कहाँ से, मूल बिंदु से, इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो पहले वृत्त बनाऊंगा यार, ये बाद में बनाऊंगा तो अच्छी फिगर बनेगी, जबकि कायदा तो ये है पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ तब वृत्त बनाओ, लेकिन हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं ताकि फिगर अच्छी बन जाए, ताकि फिगर अच्छी बन जाए। ये क्या करता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से मेरे बेटे क्या करता है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इट पास थ्रू, यानी कि कहाँ से पास होता है, इस मूल बिंदु ओ से पास होता है, ठीक है बेटा। और इसने ये भी कहा है अक्षों पर जो अंतःखंड काटता है, ए पे तो काटता है, एक्स एक्स पे तो काटता है, ये डिस्टेंस ए है, ये वाला अंतःखंड कटा है ए का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये वाला अंतःखंड कट रहा है यहाँ से यहाँ तक का, बी वाला, बी, ये उसने कहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऐसे तो कटता है। अच्छा एक बात सुनो, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। अब हमें समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें एक तो केंद्र चाहिए। क्या चाहिए बेटा, केंद्र, मीन्स सी चाहिए, मीन्स हमें सी के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, और एक हमें चाहिए इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या आर चाहिए। तो इन गिवन इंफॉर्मेशन से हमें दो चीजें निकालनी है। देखो बड़े आसानी से निकालेंगे। देखो अगर थोड़ी सी भी आपने 10th ढंग से करी होगी तो एकदम से समझ में आएगा, अगर बहुत हल्की फुल्की की होगी तो दिक्कतें हो सकती हैं।
आप लोगों ने ना एक परमें पढ़ी थी, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम देखें इस सर्कल के अंदर ये जो नीचे अंतःखंड कटा है और ये अंतःखंड, ये क्या है, ये जीवाएं हैं ना, ये क्या है, जीवाएं हैं ना। और अगर मैं वृत्त के केंद्र से ना, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालता हूं, तो ये जो लंब होता है इस जीवा को समद्विभाजित करता है, एक परमेय होती है। मतलब कि जितना ये हिस्सा होगा उतना ही ये होगा, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, यानी कि बराबर 2 हिस्सों में काट देगा। परमेय क्या होती थी क्लास 10th में, 9th में, हाँ कहीं ना कहीं रही है, 9th में रही है, 9th में, चलो रेफरेंस देख लेना जहाँ भी होगी, लेकिन जितना जो रिजल्ट है उसको याद रखेंगे, रिजल्ट को दिमाग में रखेंगे कि वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लैंग्वेज पूरी ये थी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अगर ये पूरी ए है तो यहां से यहां तक का हिस्सा a/2 होगा और इधर वाला हिस्सा भी a/2 होगा। आगे चलो, ऐसे ही मैं इस केंद्र से इस वाली जीवा पे लंब डाल देता हूं, क्योंकि ये भी तो जीवा है, ठीक है ना। आप यहां पे देखेंगे ऐसे करके तो हम लोग क्या देख पाते हैं, हम देख पाते हैं क्योंकि ये पूरी b है तो आपको देखना होगा कि ये भी b/2 होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, और ऊपर वाला हिस्सा भी, ये वाला जो इतना हिस्सा होगा ये भी b/2 ही होगा। इससे क्या हासिल हुआ, बहुत कुछ हासिल हो गया। अब देखो सी के निशान देखो, ये हमारे पास कितनी दूरी है a/2, x कोऑर्डिनेट a/2 और y कोऑर्डिनेट ये कितनी दूरी है, ये वाली b/2। बताओ, इतनी ज्योमेट्री तो जानते हो ना, तो सेंटर सी निकल के आ गया ना, a/2 b/2, केंद्र तो निकल ही गया चित्र से, हमने दिमाग लगा के। तो लिखेंगे कैसे, लिख के दिखाते हैं जरा, है ना। देखो ओ है, इसको कह लो आप ए है, इसको कह लो आप बी है, ठीक है ना। ठीक है, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ ए तथा ओ बी वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है ना, जिनकी लंबाइयां क्रमशः a, b हैं, ठीक है नहीं। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा लंब जीवा को, ठीक है ना, जीवा को समद्विभाजित करता है, तब चित्र से जो केंद्र निकल के आ जाएगा, केंद्र सी, वो बन जाएगा a/2, b/2। ज्यादा बातचीत नहीं करनी, इतना, ठीक है। अब हमें चाहिए त्रिज्या, ठीक है ना। हाँ, त्रिज्या निकल जाएगी यार, इसमें क्या है, त्रिज्या ये हो जाएगी ना, है ना, मूल बिंदु के और इसके बीच की दूरी। और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो होगी r, वो होगी OC का मतलब मूल बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी। तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा लो कि x1 माइनस a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो r आएगा वो आ जाएगा √a/2 का स्क्वायर, कि a²/4 प्लस b²/4 आ जाएगा। फाइनली r को लिख देंगे, r² कर लो ना डायरेक्ट, r² आ जाएगा a² प्लस b²/4, ठीक है। अब समीकरण लिखो, आप क्या लिखो, अतः वृत्त का समीकरण जो ज्ञात करना, वृत्त का समीकरण क्या होता है, समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², ठीक है ना। तो h का वैल्यू कितना है, a/2 b/2, भाई केंद्र तो ये हो गया ना h के, ये h के होता है ना केंद्र, h, k, ठीक है। तो h की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू भी b/2, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² का मतलब ये वाली वैल्यू,
कितना ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4, इनके फॉर्मूले खोल दो। ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2x आ जाएगा। 2ab देख लो ना आप, 2ab है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो ax ही आ जाएगा ना, 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 एंड माइनस का बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर बटे 4 से स्क्वायर बटे 4 कटा, बी स्क्वायर बटे 4 से बी स्क्वायर बटे 4 कटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, या सही लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना आपके पास में? ठीक है मेरे बेटे, आगे समझ में बढ़िया से? ओके, नोट करो फटाफट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, चलिए अब करते हैं, बड़ा सरलतम सवाल है, इसको आप अपने आप कर भी सकते हैं, कर भी लिया होगा बच्चों ने। कह रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, एक सर्कल है, इसका इक्वेशन निकालना, इसका सेंटर जो है वो 2,2 है। ठीक है ना? अच्छा, एच की वैल्यू मिल गई मेरे को, और एक पॉइंट और है यहाँ पर कहीं 4,5, इससे होकर जाता है। देखो सीधी बात है, केंद्र मिल गया, एच की वैल्यू हमें 2 मिल गई, के की वैल्यू हमें 2 मिल गई, तो हमें सिर्फ आर चाहिए। और आर कैसे निकलेगा ये वाला? अगर इस पॉइंट को मैं पी कह दूं तो आर बनेगा सीपी। सीपी का मतलब इनके बीच की दूरी, और दूरी वाला सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 13 अंडर रूट में। तो समीकरण क्या बनेगा? बताओ समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। थोड़ा तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है सवाल में यार, तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं बचती इसमें। ठीक है ना? इज इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना भाई, ट्राई कर लेना, जो भी आंसर जहां भी छोड़ा होगा वहां छोड़ देना, हल कर लेना इसको। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यार इसमें कुछ था ही नहीं दम। चलिए बेटा, इसके अंदर जो 15वां सवाल है इसमें कुछ बात बतानी है आपको। सरल सवाल है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है उसको थोड़ा समझाना है, क्योंकि ध्यान दो कि अगर मेरे, इसने कहा है कि ये पॉइंट दिया है माइनस की 2.5 3.5, सीधा सच्चा नहीं दे पाया कोई बात नहीं। माइनस 2.5 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर बाहर वृत्त पर स्थित कहाँ है ये? क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे पास में कोई वृत्त है तो कुछ बिंदुओं की स्थिति ऐसी हो सकती है। भाई देखो सीधी बात है, ये इसका केंद्र है, इस केंद्र को मैं सी कह रहा हूँ। कोई पॉइंट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और यहां पर भी हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरी? कोई पॉइंट हमारे पास में अगर P है तो P पॉइंट वो आपका बाहर भी हो सकता है वृत्त से, एनीवेयर आउटर। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि हिंदी में नहीं पता, एक्सटीरियर पॉइंट है ना। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ होगा, और जो अंदर होगा वृत्त के अंदर, सपोज कर लो पॉइंट कोई P यहां पे आ जाए, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट, अंदर वाला बिंदु। और अगर कोई परिधि पर ही हो, इसकी बाउंड्री पर सपोज कर लो यहीं कहीं हो P पॉइंट, तो ये कहलाता है कि वृत्त पर है, ये है ऑन द सर्कल, यानी कि वृत्त पर है। तो किसी पॉइंट को ये देखना कि वो अंदर है बाहर है, वो कैसे, क्या पता करेंगे? उसके लिए क्या कंडीशन होती है? देखो कंडीशन बताते हैं। अगर सपोज कर लो इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग कह लेते हैं R, क्या कह लेते हैं? R। और सबसे पहले मैं बात करता हूं बाहर वाले पॉइंट की। कंडीशन नंबर 1, यदि बिंदु P बाहर स्थित हो, तो आप ध्यान दो जरा, मेरी बात सुनो। ये जो CP होगा, CP का मतलब होता है केंद्र और उस बिंदु के बीच की दूरी, वो त्रिज्या से ज्यादा नहीं होगी क्या? बड़ी होगी ना R से। भाई मेरी बात सुन लो, अगर त्रिज्या तो यहां तक की है, त्रिज्या से बड़ा होते ही पॉइंट बाहर चला जाएगा। तो अगर ये कंडीशन होती है, CP मतलब केंद्र और उस पॉइंट के बीच की दूरी अगर त्रिज्या से बड़ी होती है, तो हम कह देंगे कि वो बाहर है। सेकंड बात,
अगर CP बराबर हो जाए R के, मतलब दोनों बराबर हो जाए, यानी कि इसका मतलब पॉइंट यहीं पे आ गया, जैसे कि इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। CP त्रिज्या ये भी R है तो ये भी R है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बनेगा कि अगर CP छोटा हो जाता है R से, मतलब CP का मतलब यहाँ पे हो जाए, ये त्रिज्या तो बड़ी होगी ना, इतना हिस्सा कम है त्रिज्या में, देखो अगर CP यानी कि केंद्र और उस बिंदु के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाए R से, तो फिर कहेंगे कि वृत्त के अंदर, इसको नोट कर लेना, अंदर स्थित होगा, स्थित होगा, कौन होगा। राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी आ रही मेरी भाई, मुझे शाबाशी जरूर दे दियो ठीक है ना। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है कि आप CP निकाल लेंगे पहले। तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग अगर देखें इसकी जो इक्वेशन है वो है x² + y² इज इक्वल टू 25। तो आप यहाँ से देखें x² + y, इसका केंद्र निकालो और त्रिज्या निकालो। इसको लिखेंगे x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। और की तुलना जो है, कि तुलना x - h का होल स्क्वायर एंड प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² से करने पर तो आप देख पाएंगे h का मान 0 हो जाएगा, k का मान 0 हो जाएगा एंड r आ जाएगी 5, यानी कि जो केंद्र बनेगा वो तो बन जाएगा 0,0 और जो त्रिज्या होगी वो जाएगी 5। अब कोई पॉइंट P है हमारे पास, ये पॉइंट जो रखा P, हमें नहीं पता कहाँ स्थित है, ठीक है ना। देखो कोई बिंदु P, कोई बिंदु हमने ले लिया P, बिंदु P कौन सा, -2.5, 3.5। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे पहले, क्योंकि CP से तो पता चलेगा ना, CP निकालेंगे, CP से तो पता चलेगा, त्रिज्या तो हमें पता ही है। फिर इनमें कौन सा केस बनता है, CP हो जाएगा √, ठीक है ना, क्योंकि C आपको पता है क्या है, 0,0 है ना। तो CP बनेगा -2.5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 - 0 का होल स्क्वायर। तो CP को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो यह आ जाएगा 625, है ना आपके पास में, 6.25 प्लस यह आ जाएगा 35 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1225 है ना, 12.25। इसको अगर मैं CP को मैं सॉल्व कर लूँ तो आफ्टर सॉल्विंग इट आ जाएगा 18.5, कितना आ जाएगा 18.25, 18.550 है ना, 2.525 सॉरी, कितना जाएगा 25, ठीक है 18.25। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये जो CP है ना भाई, देखो आप सुनो मेरी बात, R कितना है, R तो 5 है। अब देखो जो CP है वो छोटी है, देख लो R से, क्योंकि अगर इसका मान निकालोगे तो ये लगभग कहीं ना कहीं, अगर इसका वर्गमूल निकालो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि अगर यहाँ ये √25 होता तो 5 होता, 25 से 26 या कुछ ज़्यादा होता तो फिर ये 5 से बड़ा हो जाता, लेकिन ये क्या है, ये 5 से छोटा है ना। इसका मतलब CP जो है वो R से कम है, तो CP R से कम होने का मतलब ये कहाँ है, अंदर स्थित है। अतः लिख देंगे, अतः बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक है भैया, ये आपको करना है, ठीक है ना। इनसाइड द सर्कल, P लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक अगले कर्व की, परवलय की। धन्यवाद।